बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रियंका पांडे जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि एक हिंदू अगर कटेगा या उस पर हमला होगा तो वो 100 मुसलमानों को काटेंगे। इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? शर्मिष्ठा पनौली के ऊपर कादरी खान जो केस किए थे, उनके ऊपर ऑलरेडी हिंदू धर्म को आघात करने वाली टिप्पणियां और भी कई केसेस दर्ज हैं। तो कोलकाता पुलिस उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री खुद पुलिस मंत्री है, तो उनके निगरानी में पुलिस के ऊपर ये आए दिन हमला होते आया है। जगहों पर बिहारी जो लोग यूपी बिहार से यहाँ 20 साल 25 साल से रह रहे हैं, वो लोग ठेले लगाए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बांग्ला पोखे आकर उनको सीधा बंद करवा दे रही है बिजनेस। आप बोले कि बंगाल में हिंदू सेफ है, लेकिन सर मुझे नहीं लगता है कि हिंदू सेफ है। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल न्यूज भारत फेसबुक पेज पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीएमसी के हिंदी प्रकोष्ठ के चेयरमैन अशोक शर्मा जी। सर, हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बैरकपुर अंचल में और नॉर्थ दमदम अंचल में हिंदी भाषा भाषियों के लिए कार्य करते आ रहे हैं। कल आपने कुछ छात्रों को सम्मानित किया उनके अच्छे प्रोफेशनल के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल मेरा ये रहने वाला है कि आने वाले समय में बंगाल में हिंदी भाषा भाषियों के लिए आप और क्या कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि न्यूज के माध्यम से कि पश्चिम बंगाल की जो हमारी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदी भाषी के जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को जो आज़ादी दी है, आप किसी दूसरे स्टेट में जाइए और जाकर देखिए कि वहाँ पे हिंदी भाषियों के साथ क्या होता है। पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदी भाषियों के लिए हर त्यौहार में छुट्टी दी जाती है। यहाँ पे आज हिंदी भाषियों के लिए कॉलेज, हिंदी भाषियों के लिए स्कूल, हर तरह की फैसिलिटी दी हुई है। एक स्टेट की नेत्री हमेशा अपने स्टेट में ये बात बोलती है कि हमारे स्टेट में जो भी लोग रहते हैं वो चाहे किसी भी धर्म के हो, वो अच्छी तरीके से पश्चिम बंगाल की गरिमा और पश्चिम बंगाल के सुंदर वातावरण को दूषित ना करे, यही एक मुख्यमंत्री चाहती है। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में आके हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ हिंदू खतरे में है। जो लोग पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में बोलते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी चेंज किया जाए, ये जांच का विषय है। क्योंकि मैं आप देखे होंगे कि पश्चिम बंगाल में कुछ लोग आकर 5 साल दिखते नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शन होता है तो वो कहां से उड़ के आते हैं और आने के बाद पश्चिम बंगाल में कुछ नए नए तत्वों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कभी आके पश्चिम बंगाल में ये नहीं पूछते हैं कि पश्चिम बंगाल का विकास क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में अभी काम क्या हो रहा है। वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में एक ही सवाल उठाते हैं, पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। लेकिन मैं आपके न्यूज के माध्यम से बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जिस तरीके से आजादी दी जाती है वो किसी दूसरे स्टेट में नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, यही पश्चिम बंगाल का नारा है। और इस नारे को अगर कोई भी दूषित करना चाहेगा या किसी भी तरीके से अगर गुमराह करना चाहेगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप ही का बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ सवाल अब मेरा निकलकर सामने आ रहा है। जैसे आप बोले पश्चिम बंगाल में हिंदू सेफ है और पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषा भाषियों भी सेफ है, लेकिन हम लोग कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा तस्वीर वीडियो हम लोग देखते आ रहे हैं, हावड़ा में, बड़ा बाजार में, कोलकाता में, बहुत सारे जगहों पर बिहारी जो लोग यूपी बिहार से यहाँ 20 साल 25 साल से रह रहे हैं, वो लोग ठेले लगाए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बांग्ला पोखे आकर उनको सीधा बंद करवा दे रही है बिजनेस। बंगला में अपना साइन बोर्ड लगाओ या बंगला में बोलो, बंगला में अगर बात करना नहीं आ रहा है बिजनेस बंद करो और सीधे अपनी यूपी बिहार चल जाओ। क्या ये चीज सही हो रहा है? देखिए, ये बांग्ला पक्खो कौन है, बांग्ला पक्खो कहाँ से आया है, ये उनका अपना सोचने का व्यक्तित्व है। हम तो एक ही बात बोलेंगे कि जो भी बांग्ला पक्खों के लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के हर कोने में बंगाल के लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के हर स्टेट में बंगाल के लोग काम करते हैं। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान एक हमारा नाम है, एक जगह है। हिंदुस्तान में हर जाति के लोग रहते हैं। जैसे आप पश्चिम बंगाल में रहेंगे
तो यहाँ की एक कौम है बंगाली। आप महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ की कौम है महाराष्ट्री। आप गुजरात में जाइए, वहाँ गुजराती है। राजस्थान में जाइए, वहाँ मारवाड़ी है। बिहार में जाइए, बिहारी है। तो हर स्टेट के अपने अपने लोग होते हैं। हम एक ही बात बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग बंगाल में रहते हैं, हमको बंगाली बोलना चाहिए, हमें बंगाली सीखना चाहिए। हम बंगाल में पूरी तरीके से बंगाल के जो फेस्टिवल होते हैं उसको हमें अपनाना चाहिए, 100% अपनाना चाहिए। ये तो हमारा सबसे अच्छा अधिकार है कि हम जब बंगाल में रहते हैं तो हमें बंगाल का सारा चीज अपनाना चाहिए। लेकिन बंगाल हिंदुस्तान का एक अंग है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि बंगाल में रहकर सिर्फ बंगला पक्खों को सारी चीज बंगाली लोग को मिलना चाहिए, ये वो गलत बात बोलते हैं। क्योंकि ये चीज बोल के वो एक अलग तरीके का हवा पैदा कर रहे हैं। आप देखे होंगे महाराष्ट्र में जो मनसे है, राज ठाकरे जी ने इस तरह की हवा को उड़ाया था तो उनका समापन हो गया, खत्म हो गई मनसे पार्टी। तो क्या होता है, ये सब लोग जो भी अपने आपको सोशल मीडिया में हाईलाइट करने के लिए कुछ भी बोले, पश्चिम बंगाल की नेत्री हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे चीजों का खंडन करती है। उन्होंने हमेशा कहा है पश्चिम बंगाल में सर्वधर्म के लोग रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं, तो हम मंगला पक्षों को मानते नहीं, उनको जो करना करने दीजिए, सरकार उसका समर्थन नहीं करती। अच्छा, एक और बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। आप बोले कि बंगाल में हिंदू सेफ है, लेकिन सर मुझे नहीं लगता है कि हिंदू सेफ है। क्यों नहीं लगता है? अभी रिसेंट में ही शर्मिष्ठा पनौली वाला घटना आपको याद होगा। शर्मिष्ठा पनौली के ऊपर कादरी खान जो केस किए थे, उनके ऊपर ऑलरेडी हिंदू धर्म को आघात करने वाली टिप्पणियां और भी कई केसेस दर्ज हैं। तो कोलकाता पुलिस उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है और 1500 किलोमीटर दूर चल के गुरुग्राम में जाकर उस लड़की को उठाकर अरेस्ट करके लेकर आई। यहाँ तक कि जज साहब भी कोलकाता पुलिस को फटकारे हैं कि एक मासूम सी बच्ची गलती कर दी है, अपशब्द बोल दी है, तो वो तो माफी मांगी, इसका मतलब क्या आप लोग उसको घसीट के जेल में लाके रखोगे? तो मेरा सवाल अब ये है, जब पश्चिम बंगाल में हिंदू सेफ है तो फिर कादरी खान इतना बड़ा एक, उसे हम लोग बोल सकते हैं टेररिस्ट भी लोग उसको बोल रहे हैं, क्योंकि उसका ताल्लुकात पाकिस्तान के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। रसीदी फाउंडेशन वो चलाते हैं और उस फाउंडेशन में ये भी सुनने को आ रहा है पाकिस्तान से फंड आता जाता है। तो फिर पुलिस उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है और ममता सरकार उसको क्यों नहीं अरेस्ट करवा रही है? देखिए, किसी के जाति में तो मुझे जाना नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट कोई अरेस्ट वारंट देती है, कोई भी आदमी जाकर एफआईआर कर सकता है, किसी के ऊपर भी कोई भी कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी कास्ट का हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो टर्न है वो पैदा कौन किया? आपने देखा होगा जब देश आजाद हुआ था तो हम लोग सब साथ में आए थे और हम लोग ने देश को आजाद कराया था। तो उस समय देश को आजाद कराने में क्या मुसलमान नहीं थे? क्या अंग्रेजों को भगाने में क्या मुसलमान नहीं थे? तो देश को आजाद कराने के लिए मुसलमान भी थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर देश को आजाद कराया। मुझे एक बात बताइए कि अभी जो आप देखे होंगे कश्मीर में जो हुआ पहलगाम में, तो पहलगाम में जो हमारी सोफिया कुरैशी थी वो कौन थी? इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, तो उनका जाति वही है। उनको एक भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, वो बोलते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन थी। अब ये बताइए कितनी शर्म की बात है कि जब वो ये बात बोलती है तो आप ये सवाल मुझसे नहीं करोगे, लेकिन आप ये करोगे कि जो जिनका नाम आपने लिया कादरी खान, कि वो आदमी किस तरीके से मिला हुआ है, जो भी है। देखिए, अगर कोई गलत आदमी है तो गलत आदमी का कभी हमारी सरकार समर्थन नहीं करती है। फिर उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? देखिए, हमने आपको क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दा लेकर आती है पश्चिम बंगाल में? हिंदू मुस्लिम। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आती है, यहाँ पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। मैं यही उनको कहूंगा, उनके नेताओं को, कि पश्चिम बंगाल के लोग जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं? क्या हिंदू लोग नहीं रहते हैं? जरूर। हम 14 साल से यहाँ पे सरकार में हैं, हमें क्या सिर्फ मुसलमान ही वोट देते हैं, हिंदू नहीं देते हैं? तो ये बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। हमारी बहुत सी योजनाएं चलती है, हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर कुछ घटना घटती है, अगर कोई गलत करता है तो सरकार उस पर एक्शन लेती है, 100% एक्शन लेती है।
क्योंकि हम किसी के जात पात को नहीं देखते। जब हम लोग का सबका खून लाल है तो हम किसी को बांट कैसे सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह का ये हिंदू मुस्लिम का राजनीति नहीं चलेगा। जो भी आदमी पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगा उसका खात्मा निश्चित है। सर, आए दिन हम लोग पश्चिम बंगाल में देखते आ रहे हैं, हिंसक झड़प बहुत जगहों पर हुआ है, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं। रिसेंट में अभी महेशतला में एक दंगा का रूप ले लिया, जिसको नाम भी दे दिया गया है हिंदू मुस्लिम। अब उस दंगा में सबसे बड़ा चीज, हिंदू मुस्लिम तो आपस में भिड़े हैं, लेकिन वहां के कुछ स्थानीय लोग पुलिस के ऊपर अत्याधुनिक तरीके से हमला किए हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री खुद पुलिस मंत्री है, तो उनके निगरानी में पुलिस के ऊपर ये आए दिन हमला होते आया है, जो कि रुक नहीं रहा है, तो फिर आपकी सरकार इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए, महेशतला में जो हुआ है, ये आपको नहीं लगता एक प्लान है? ये प्लान करके कोई कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है? क्योंकि ऑलरेडी एक आदमी वहां पे बरसों से दुकान कर रहा है। वहां पे एक तुलसी जी का कोई गमला रखा हुआ था, और उसमें किसी ने क्या विषय हुआ नहीं हुआ, पुलिस क्या मुसलमान थी क्या? नहीं, पुलिस तो हिंदू थी। और वहां जो चीज कहानी बनाया जा रहा है, मंदिर से वो जगह बहुत दूर है, वो मंदिर के नजदीक नहीं है, मंदिर से दूर है वो जगह। अगर किसी भी दंगाई ने अगर कोई भी तरह का गलत काम किया है तो पुलिस एक्शन लेगी। राइट, पुलिस का काम है एक्शन लेना। अगर किसी भी तरह का कोई भी पश्चिम बंगाल में इस तरह का माहौल बनता है, तो इस तरह के माहौल को तुरंत भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक समझ के उसको हाथों हाथ ले लेती है और लेके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। अरे भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि अगर किसी ने गलती किया है तो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो फैसला लेगा। लेकिन आप देखिए कि आरएसएस का एक कैडर पकड़ाया है जिसके पास बारूद मिला। तो आप मुझे बताइए कि जो आरएसएस का कैडर है उसके पास बारूद कहां से आया? ये बड़ा सवाल है। तो आप क्या करना चाह रहे हो? पुलिस अपनी छानबीन कर रही है, बहुत से तथ्य भी सामने आएंगे। पुलिस अगर हमारी सॉलिड नहीं होती तो एक दिन में महेशतला का जो दंगा था वो कैसे शांत हो गया? सारी चीजों को अगर हवा देने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से एक ही बात कहूंगा कि आजकल आपके देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बहुत बड़ी बड़ी डायलॉग देते हैं। हिंदुस्तान में डायलॉग ना देके काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में आप जो है, आपके ही कुछ नेता लोग हैं जिनके घर में जिनकी बेटियां मुसलमानों के साथ साथ में की हुई है। तो हम लोगों ने तो कभी आपके परिवार को लेकर बात नहीं उठाया। आप हमारे पश्चिम बंगाल में आके अगर हमारे पश्चिम बंगाल का वातावरण खराब करेंगे तो ये नहीं चलेगा। आप अपने गिरावन में झांक के देखिए, हम लोग यहाँ पे अमन और शांति के साथ है। हम यहाँ पे हर धर्म की पूजा करते हैं। यहाँ दुर्गा पूजा भी होती है, काली पूजा भी होती है, ईद भी होता है, और यहाँ पे क्रिसमस भी होता है। और यहाँ पे एक ही बात है, अमन और शांति रहता है। मैं यही बोलूंगा कि पश्चिम बंगाल की हवा को ना बिगाड़े। पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, यहाँ पे हर देवी देवताओं का वास है, यहाँ से गंगा निकलती है, और यहाँ पे सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो इस समय अगर ऐसी इनकी आदतें अगर रही तो ये समझ लीजिएगा कि बार बार पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी का पतन आने वाला है, इसलिए इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू हिंदू। ये बोलते हैं हिंदू खतरे में है। अरे देश के प्रधानमंत्री आप हिंदू हो, फिर भी हिंदू खतरे में है। ये कैसे मेरे सोच है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री है, फिर भी हमारा देश खतरे में है। तो ये सब चीजें, कहानी, कॉन्सेप्ट सब जगह नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल अमन और शांति का देश है, पश्चिम बंगाल अमन और शांति का स्टेट है, सॉरी। और हिंदुस्तान देश में पश्चिम बंगाल एक अंग है, जहां पे आज भी लोग यहाँ के मिष्टी को पसंद करते हैं। हम लोग मीठे की तरह साथ ही अपने हर चीज की शुरुआत करते हैं। हम लोग हमेशा यहाँ अच्छी तरीके से लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। आने वाले समय में 2026 में भी हम वापस आ रहे हैं। जिनको जो करना करने दीजिए, सरकार पूरी तरीके से जनता के साथ। सर, एक लास्ट सवाल आज के इस वीडियो का। महेशतला घटना को लेकर बैरकपुर अंचल के बाटपाड़ा क्षेत्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रियांकु पांडे जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि एक हिंदू अगर कटेगा या उस पर हमला होगा तो वो 100 मुसलमानों को काटेंगे। इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जो भी नेता ऐसी बातें करते हैं उनको समझ में आना चाहिए
कि वो एक मारेंगे तो वो 100 मारेंगे। ये सब वो लोग बात करते हैं जिनके पास सोच की कमी है। आप किसी को मार कैसे सकते हो? मारने का तो आपको किसी को परमिशन नहीं दिया गया है, क्योंकि आप किसी को मार नहीं सकते। ये सर्वधर्म देश है। रहा सवाल, आप इसी सब भाषणों की वजह से आज हम लोग एक ऐसी जगह पे आ गए हैं कि हम लोग मारने में टूट गए हैं। हमारी नेत्री हमेशा बोलती है, जो भी आदमी दंगा करता है या जो भी दंगाई है उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज के इस मुद्दा पे चर्चा करके सर के साथ। ठीक इसी तरह से बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।